नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ दोस्तों ये प्रचलन है सनातन धर्म में कि कोई भी यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी की प्रार्थना, उनकी कथा जरूर करते हैं। तो आज मैं आपको अहोई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले गणेश जी की कथा को हम जरूर कहेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक मालिन थी जो अपने बहू बेटे को अत्यधिक कष्ट पहुँचाया करती थी। एक दिन उसके बहू बेटे दोनों उसके व्यवहार से तंग आकर घर से भूखे निकल गए और नगर से बाहर आकर एक गणेश जी का मंदिर था वहीं चले गए। वहां पूजा के लिए जाने वाले यात्रियों ने उन्हें प्रसाद दिया और जिससे उनकी जो भूख थी वो शांत हो गई और वे वहीं छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लग गए। तत्पश्चात वे यात्रियों को पुष्प और दूर्वा लाकर दे दिया करते थे और उनसे उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे कि उनका खाने पीने का निर्वाह हो जाता था। बाकी के समय में मन लगाकर गणेश जी की पूजा करते और उनके नाम का गुणगान करते रहते थे। तत्पश्चात वहाँ उन्होंने एक छोटी सी दुकान कर ली, जिससे उन्हें आशा से अधिक लाभ होने लगा। उसके बाद उनका भाग्य चमका और उन्होंने एक बहुत बड़ी दुकान करके कुछ ज़मीन खरीद ली और उसमें सुंदर मकान बनाकर रहने लगे। और भगवान गणपति जी की कृपा से उनको इतना लाभ हुआ कि शहर के बड़े आदमियों में उनकी गणना होने लग गई। एक दिन का वृत्तांत है कि वहाँ का राजा अपनी रानी और राजकुमारी के साथ गणेश जी के पूजन के लिए उस मंदिर में आया। उसने बड़े विधि विधान से पूजा करने के पश्चात सबको प्रसाद दिया। उस समय वह माली राजा से प्रसाद ले रहा था तो राजकुमारी की दृष्टि उस पर पड़ी और उसी समय में मोहित हो जाने के पश्चात वह मूर्छित हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला कि उसने उसे बहुत समझाया, परंतु लड़की ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार जो कन्या अपने मन से किसी को वर लेती है वही उसका पति हो जाता है। अंत में इस माली को छोड़कर अन्य के साथ कदापि विवाह ना करूंगी। लड़की का यह हठ देखकर विवश होते हुए राजा को अपनी लड़की का विवाह उसके साथ स्वीकार करना पड़ा और कुछ दिनों के बाद शुभ लग्न में मुहूर्त देख करके उसका विवाह कर दिया गया। बहुत सारा राजा ने उसको दान दिया, द्रव्य दिया और विदा किया और वह कल का निर्धन व्यक्ति भगवान गणेश जी की कृपा से नगर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। एक दिन उसका समय मालिन और राजकुमारी के साथ सुख से व्यतीत होने लगा। भगवान की कृपा से मालिन के गर्भ से उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न होने पर उसने सारे शहर को निमंत्रित करके भोज दिया और निर्धनों को द्रव्य देकर संतुष्ट किया। जिस समय वह निर्धनों को भोजन वसन दे रहा था, उस समय उसकी माता भी कहीं से भीख मांगती उसके द्वार पर आ गई। उस समय उसकी माँ का ऐसा बुरा हाल हो रहा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद ज्यों ही उसने भिक्षा के लिए हाथ पसारा, उसकी बहू मालिन ने उसे अपने आंगन में बुरी अवस्था में देखने के पश्चात भी पहचान लिया। दासियों को आज्ञा दी कि वे उस बुढ़िया को भली प्रकार स्नान कराकर पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दें तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करें। जब बुढ़िया स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनने के पश्चात भोजन कर चुकी तो माली ने उसके पैरों को छूते हुए अपना लड़का उसके चरणों में रख दिया और तब वह यह दृश्य देखकर पहले तो बड़ी चकित हुई, परंतु जब उसे भली प्रकार ज्ञात हो गया कि ये कोई और नहीं उसी के बहू बेटे हैं तो उसके आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। साथ साथ उसे बहुत लज्जा भी आई और अपने कुकृत्यों को के लिए जो उसने किए थे उसके साथ उससे क्षमा मांगी अपने बहू बेटों से। बुढ़िया को इस प्रकार गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगते देख करके उनको बहुत दया आ गई और उन्होंने हाथ जोड़े और उनके पैरों में पड़ गए वो लोग और गले लगाया। कहा, बेटे ने, माँ आप ऐसा करके हमें पाप गर्त में मत डालिए, क्योंकि माता पिता स्वर्ग समान होते हैं, अतः आपकी सेवा में ही हमें सुख है और जो कुछ ये वैभव मिला है ये सब आप ही की तो कृपा का फल है माँ।
जब लोगों को इस कहानी का पता लगा तो वे भी सब उनकी बड़ाई करते हुए गणेश जी की पूजा में श्रद्धापूर्वक लग गए। अतः भगवान गणेश जी से प्रार्थना है कि वे बुढ़िया और उसके बहू बेटों को मिलने वाला दुख किसी को न देखकर उनको अंत में जो ऐसा सुख मिला वैसा ही सुख सभी प्राणियों को प्रदान करें। इस प्रकार गणेश जी की कथा आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो गणेश जी की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ।